हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव के लिए वोटिंग की जा चुकी है, लेकिन ये क्या, जो कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कुछ समय पहले तक ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, उसके नेता किंतु परंतु और अगर मगर करने लगे हैं। दरअसल हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा था। उनके सामने मुकाबले में बीजेपी की ओर से हर्ष महाजन थे। इस चुनाव में हिमाचल विधानसभा के सभी 68 सदस्यों ने मतदान किया, लेकिन हलचल तो तब तेज हुई जब चर्चा ये उठी कि कांग्रेस के 9 विधायकों ने कथित तौर से क्रॉस वोटिंग की है, यानी उन्होंने अपना वोट अपनी पार्टी के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को न देकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में कर दिया है। इन बातों ने सीएम सुक्खू की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये चुनाव हिमाचल कांग्रेस में उनकी मजबूत पकड़ और उनकी साख की भी परीक्षा है। मतदान के बाद तो वे खुद अपने ही विधायकों को लेकर कंफ्यूज दिखाई दिए। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। नहीं, विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट कब बताया जाएगा। हिमाचल की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव ने पार्टी के भीतर जारी अंतर्कलह को भी एक बार फिर से उजागर कर दिया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव में हुए संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि पार्टी के कुछ विधायकों में सरकार को लेकर नाराजगी थी। ऐसे में उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को नकारा नहीं। विधायकों में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी क्यों? कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है, और वो अब क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। कांग्रेस चीफ आप किस तरह से देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है अब देखेंगे। व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट देन वील सी व्हाट द सिचुएशन इज एंड वील फेस इट। Ahead of लोकसभा ये राज्यसभा का कंटेस्ट हुआ है, इज इट अ टेस्टिंग फॉर कांग्रेस पार्टी? No, we'll sail through. We have majority and we'll retain the government. लोकसभा के मद्देनजर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है बीजेपी में पैसा चलता है, क्या आपको आशंका है यहाँ भी इस तरह वो तो होगा ही। ये तो कोई नई प्रथा नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है और इस बार भी हमको अंदेशा था कि ये पैसे की गेम भी खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है, तो इन्होंने ऐसे प्रयत्न भी किए होंगे। उसमें क्या हमारे विधायकों ने किया है उसका रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। Are you still hopeful for victory of Congress? बिल्कुल, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री एंड द स्टेट। जहाँ भी लोगों ने जब विधानसभा के वोट हुए थे तब भी लोगों ने खुले मन से और खुले दिल से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इस अंदेशे से कि कांग्रेस सरकारी जो पिछले 5 सालों में भाजपा के कार्यकाल में काम नहीं हुए वो अब कांग्रेस के कार्यकाल में होंगे। तो अभी हमारे पास 4 साल का समय है, हम धीरे धीरे जो हमने वायदे किए हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल रहेगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अफवाहों पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि जहां तक उनका सवाल है उनकी अंतरात्मा साफ है, बाकियों के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है, इवन रूमर्स आर आउट फ्रॉम द बीजेपी साइड कि क्रॉस वोटिंग हुई है। हाउ डू यू सी? देखिए, वो तो टाइम विल टेल व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर्टिकुलरली हाई कमांड ने, एंड उनका ऑनर को बनाए रखना ये हमारा दायित्व बनता है। And I cannot speak about everybody else, but as far as I am concerned, my conscience is clear.
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद और सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने के बाद से ही पार्टी दो धड़ों में बढ़ती दिखाई देने लगी थी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में वो नाराजगी कांग्रेस की निश्चित दिखती हार पर भी ग्रहण लगा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।